राजधानी दिल्ली में एक ऐसा मामला सामने आया है। सरकारी कॉलेज बताना चाहूँगी दोस्तों, लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं हैं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गुरुद्वारे में, ना तो कॉलेज में, ना तो यूनिवर्सिटी में। राजधानी दिल्ली जो को कहते हैं कि एक ऐसी सिटी जहाँ पे प्रधानमंत्री से लेकर के बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े विदेश मंत्री भी आते हैं। राजधानी दिल्ली का एक मामला सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 18 साल की लड़की के साथ कई लोगों ने मिलकर के वाहियाना हरकत की, यानी कुकर्म करने की कोशिश की। उसके साथ क्या क्या किया है? सबसे पहले उसको ना दिख पाए लड़की को कि मैं कौन हूँ, कुकर्म कर रहा हूँ। आंखों में उंगली डाली गई, उसके बाद उसके कपड़े फाड़े गए, उसकी पैंट उतरवाई गई, उसके बाद उसके साथ कोशिश करके ज़बरदस्ती गर्भ निरोधक गोली उसके मुंह में डाली गई। अबॉर्शन यानी अबॉर्शन पिल, गोली, गर्भ निरोधक गोली खिलाई गई। ये सब हुआ दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी पर। बताना चाहूँगी, मशहूर साउथ यूनिवर्सिटी में हम सोचते हैं कि बेटियों को पढ़ाने के लिए अच्छी बड़ी जगह होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, बेटी खूब पढ़ेगी, खूब डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, कामयाब बनेगी और हमारा और हमारे परिवार का नाम रोशन करेगी। इसके लिए हम लोग अपने बच्चे के लिए कम से कम खाते हैं और कम से कम पहनते हैं और बच्चों की पढ़ाई पे ज़्यादा खर्च करते हैं। अब क्या हो रहा है आप देखिए, इस तरह के संस्थान में जहाँ पे कहते हैं कि एक मतलब भगवान का तुल्य मानते हैं, भगवान की जगह, जैसे हॉस्पिटल हो गया या इंस्टीट्यूट हो गया, इस तरह से मंदिर हो गया, हम कहते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ तो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन नहीं, कहीं भी कोई पढ़ा लिखा नहीं है। बेटी छटपटाती रही, उसने क्या किया, हिम्मत करके जो मुंह में ज़बरदस्ती उसको घुटाया गया था गर्भ निरोधक गोली, उसको वो थूक देती है। यूनिवर्सिटी का एक कर्मचारी मौके पर पहुंचा तो आरोपी पीड़ित को घायल अवस्था में छोड़कर वहां से भाग जाता है। जो आरोपी होता है उसका नाम होता है आर्यन यस। जब देखता है कि स्कूल का कोई बंदा आ रहा है वहां पे, तो वहां से फरार हो जाता है। छात्रा के दोस्तों को बुलाया गया तो छात्रा को घायल अवस्था में वापस हॉस्टल लाया जाता है। युवती ने अपने एफआईआर में आरोप लगाया कि घटना से कुछ दिन पहले आर्यन मेरे साथ क्या क्या करता था। वो क्या करता था, मैसेंजर पे मुझे बहुत सारे मैसेज भेजता था और उसने बताया कि वो ईमेल करता था मुझे। ईमेल में सोशल मीडिया में अश्लील हरकत यानी धमकी भरे मैसेज भेजता था और उसने 1/11/27 पर ईमेल भेजा, जिसमें बोला कि गेस्ट हाउस के पास मिलने को कहा। छात्रा ने मना किया तो उसे टॉर्चर किया, उसे धमकाया, उसे डराया, व्हाट्सएप की डीपी लिया, उसके बाद डीपी को गंदी यानी न्यूड बनाया, नंगी बनाया, चेहरा व्हाट्सएप की डीपी का लगाया, बाकी नीचे का किसी और को लगाया और एआई द्वारा उसमें गंदी चीज़ें भर करके महिला को मैसेज करने लगा, यानी वो न्यूड फिल्म बना करके भेजने लगा और धमकी देकर कहता है अगर 1 घंटे में यूनिवर्सिटी के गेट पर नहीं आई, यानी गेट नंबर 3 पे नहीं आई, तो जो फोटो है ये न्यूड फोटो है छात्रों को भेज दी जाएगी और तुम्हारी जो बेइज्जती होगी कि तुमको हॉस्टल से निकलवा दिया जाएगा। अब लड़की क्या करती है, डर के मारे कांपने लगती है, चलते चलते हॉस्टल से निकल करके बाहर आती है, बिल्डिंग के पीछे जाती है। कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। थोड़ी दूर चलने पर एक गार्ड आता है, उसने पूछा, एफआईआर में लड़की बताती है, उसने पूछा कि कहाँ जा रही हो, लेकिन वो लड़की कांप रही थी, कुछ बता नहीं रही थी। वो डर रही थी कि अगर ऐसी न्यूड फिल्म मेरी रिवील हो जाएंगी और वायरल हो जाएंगी तो हम मुंह क्या दिखाएंगे, इसलिए वो कुछ नहीं बता सकी। लड़की बीटेक फर्स्ट ईयर की छात्रा है। घटना के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, उसका मेडिकल परीक्षण होता है, एनजीओ काउंसलिंग कराई जाती है, एफआईआर मैदानगढ़ी के थाने में दर्ज कराई जाती है। इस घटना के सामने आने के बाद पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने पुलिस को बुलाने या तुरंत मेडिकल सहायता लेने के बजाय उसे नहाने और कपड़े बदलने की धमकी दी। यानी जो वहाँ पे टीचर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो इनसे कहती है कि तुरंत की तुरंत नहाओ और कपड़े बदलो, नहीं तो स्कूल की बदनामी यानी इंस्टीट्यूट की बदनामी, यूनिवर्सिटी की बदनामी हो जाएगी। और उसके बाद सलाह दी गई कि उसने आगे अगर कुछ कहा तो उसके ऊपर और बड़े बड़े आरोप लगाए जाएंगे। अगर उसने किसी को अपनी पैंट उतारने की और आँखों में जो उंगली डाली गई, आँख फोड़ने की जो कोशिश की, उसकी बातें और चोट दिखाने की अगर किसी से बात कही, अपनी माँ को अगर वीडियो कॉल पे तुमने अगर ये दिखा दिए दाग, यानी जो आँख के ऊपर निशान बने हुए हैं, फोड़ने की कोशिश की, ऊपर वाले ने बचाया बेचारी को, माँ को अगर दिखाया और माँ ने देख लिया तो ठीक नहीं होगा। यानी को अच्छी तरह से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना उसको दी गई। बताना चाहूँगी
दोस्तों इसके बारे में मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती हूँ। एफआईआर दर्ज हो गई है और इस लड़के को पकड़ लिया गया है। अब देखा जाता है कि इसके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगती हैं। मैं बताना चाहूँगी, अगर इस लड़के पर धारा लगाई जाए तो 3-4 इसके ऊपर आरोप बनते हैं। 3-4 धाराओं में अच्छी तरह से अंदर जा सकता है। टॉर्चर करने में, आँख फोड़ने का अलग, नंगा करने का अलग, टॉर्चर करने का अलग, न्यूड फिल्म बनाने का अलग, मतलब ये कह सकते हैं कि आप आजीवन कारावास भी इसको हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात तो देखिए, यानी कि कहीं ना कहीं मामले को छुपाने दबाने की कोशिश कॉलेज प्रशासन कर रहा है, जहाँ पे कहते हैं कि वो एक माँ बाप के समान होता है। बताना चाहूँगी आपको जानकर के सबसे बड़ी हैरानी होगी, लड़कों में से कॉलेज का एक गार्ड भी शामिल था। सोच सकते हो कि किस पे हम भरोसा करें। इस पूरे मामले के बाद पूरे कॉलेज में आक्रोश फैल गया है। छात्र ने और छात्राओं ने न्याय की मांग की है, लेकिन विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच बड़ी अच्छी तरह से कर रही है। ऐसे जघन्य अपराधों के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है, लेकिन कानून लचर पचर होने के चलते कुछ नहीं हो पा रहा है। कहते हैं कि 62 एंड एक 146 इस तरह की धाराएं हैं जो कि इस पे लगा करके 74 इस तरह की कुछ धाराएं हैं जो इससे रेप के इरादे में छेड़छाड़ करना या अचानक हमला करना या किसी अंग को क्षति करना या ज़बरदस्ती चोटें पहुंचाना, इस तरह से अगर चाहे तो बहुत अच्छी धाराएं लगा करके इस तरह के लड़कों को सज़ा दी जा सकती है। लेकिन अभी आपको याद होगा कोलकाता में एक जो ट्रेनी डॉक्टर थी उसके साथ कितना बुरा हुआ और उसके बाद उसको मार भी दिया गया, लेकिन लास्ट में अंत में नतीजा क्या निकला कि वो स्वतः ही मरी है। इसलिए इस लड़के पे अभी जांच चल रही है, किसी अंततः रिजल्ट पे हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। अच्छा आप बताइए, जो वो आरजे कॉलेज था जहाँ पे सेकेंड ईयर की छात्रा थी, वो MBBS की छात्रा थी, उस लड़की को मारने के लिए, उसके साथ कुकर्म करने के लिए क्या उसी लड़के ने प्रोत्साहन किया था? फिर लड़की मरी कैसे? डराया गया, धमकाया गया, घिनौनी हरकत की गई, अत्यधिक सीमा लांघी गई और उसके बाद उसको उसके कांच वगैरह जो थे सारे ग्लास उसके आंखों के उसके आंख में फोड़ी गई, उसकी नाक भी तोड़ी गई और उसके बाद आज की डेट में अंततः मतलब रिजल्ट क्या निकलता है कि उसकी जो मृत्यु है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो उसकी मृत्यु आई है वो स्वतः ही मरी है। क्योंकि दोस्तों बताना चाहूँगी, आँख अगर किसी की फोड़ी जाते हैं ग्लासेस द्वारा तो कोई मर थोड़ी जाता है। अगर किसी की नाक पे घाव किया जाता है, नाक पे ब्लेड मारी जाती है और मांस अगर नाक का कट जाता है और खून निकलता है तो क्या कोई इतनी जल्दी या तो फिर नाक की नस कटे तो मर थोड़ी जाता है। और या फिर यो कहो कि अगर गले पे, बगल में या हाथ पे या किसी बगल में या गांठों पे घाव किए जाते हैं ब्लेड के द्वारा तो मर तो थोड़ी जाता है। मरने में तो कम से कम लगता है 20-25 मिनट, और उतनी टाइम जिसने मारा था, जिसने ऐसा सब कुकर्म किया था, वो वहाँ पे नहीं था। तो अब ये बताया जा रहा है जजों के द्वारा, कानून के द्वारा, कि जिसने भी ऐसा कुछ किया है जब वो मरी है तो आसपास नहीं था, तो इससे ये रिजल्ट निकलता है कि वो स्वतः ही मरी है। लेकिन ये कोई नहीं देख रहा है कि इतना सब उसके साथ जो अत्याचार हुआ है वो मरने का सामान या मरने का वो सामग्री ही तो थी, तभी तो मरी। ऐसा सब कुछ नहीं होता तो नहीं मरती। दोस्तों आपको जो मैं बता रही हूँ ये मैं बता बहुत कम रही हूँ, आप समझने की ज़्यादा कोशिश करना। क्योंकि आपको एक बात और बता देती हूँ, एक प्रोफेशनली तरीके से अभी आप जहाँ पे क्राइम हो उस जगह पे जा करके या फिर वहाँ पे कुछ आजू बाजू से बाइट ले करके पूछ करके जो जानकारी मिलती है वो और बाकायदा जो दैनिक भास्कर पे देते हैं उसमें बड़ा अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। आधी चीज़ें दैनिक भास्कर पे इसलिए नहीं आ पाती हैं क्योंकि वो जिस टाइम इनकी FIR होती है उस टाइम पुलिस वहाँ जाती नहीं है और वहाँ की जितनी मतलब जानकारी होती पुलिस कलेक्ट नहीं करती है। FIR के टाइम है दैनिक भास्कर ये अपलोड कर देता है और हम वही सुना देते हैं। लेकिन अगर आपको मैं बताना चाहूँगी, अगर आप जानोगे उस पर क्राइम उस पर सीन पे जा करके तो आपको जानकारी बेहतरीन मिल पाएगी। फिलहाल अगर आगे जब दूसरा मामला आएगा तब तक दूसरे सीन आ जाएंगे, ये भूल जाता है इंसान। अब मुकदमा चलेगा, FIR हो गई, वो पकड़ा जाएगा, अब उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। लड़की का मेडिकल हो चुका है, अब लड़की को आराम करने के लिए भेजा गया, घर पे रह रही है, कौन जाता है पीछे में। लेकिन फिलहाल अभी यूनिवर्सिटी में ये हुआ है, मैंने आपको बता दिया कि मतलब अपने शरीर के इंजॉय के लिए दुनिया में सबसे कीमती इंसान के लिए आंखें होती हैं, वो आंखें भी फोड़ने की कोशिश की
कितना गिरेगा ये मर्द, कितना गिरेगा ये मर्द। और फिर कहेंगे कि लड़कियां मार के डाल रही हैं, औरतें मार के डाल रही हैं। अरे मार तो अच्छा तो कर रही हैं, मार रही हैं, गलत कहाँ से कर रही हैं? तुम जो करो तो चलता है, अगर दूसरा अगला करे तो फिर वहाँ पे कानून की बातें होती हैं। तो जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सचेत रहिए, सतर्क रहिए, अपने आसपास देखते रहिए कौन हैवान बैठा है और उसके गिरेबान में हाथ डाल के